भोपाल से एक बड़ी खबर मिल रही है। हिना कांवरे बनी है एमपी विधानसभा की उपाध्यक्ष। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, हिना कांवरे मध्य प्रदेश विधानसभा की उपाध्यक्ष बनी है। तो लगातार हंगामे के बीच अब यह तय हो गया कि हिना कांवरे मध्य प्रदेश विधानसभा की उपाध्यक्ष होंगी। चलिए, और हमारे साथ सुधीर हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुधीर, हिना कांवरे पर अंतिम मुहर लगी गई। चलिए, तो इस वक्त की बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर हिना डिप्टी स्पीकर बनी है, राहुल गांधी की करीबी बताई जाती है। पिता लखीराम कांवरे, दिग्विजय सिंह शासन, मां पुष्पलता कांवरे भी विधायक रही हैं। बालाघाट का बड़ा चेहरा है, तो दूसरी बार विधायक चुनी गई हैं। तो भोपाल से ये बड़ी खबर, हिना कांवरे तो सदन में बहुमत के आधार पर डिप्टी स्पीकर बनी है हिना कांवरे। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुधीर, आखिरकार हिना कांवरे का नाम फाइनल ही हो गया? बिल्कुल, देखिए, निर्वाचन की जो प्रक्रिया थी, हंगामे के बीच में अध्यक्ष ने निर्वाचन की प्रक्रिया को अपनाया था और हंगामे के बीच में ही उन्होंने प्रस्ताव जो था हिना कांवरे के उपाध्यक्ष बनने का उस प्रस्ताव को बढ़ा था और बहुमत के आधार पर उनको उपाध्यक्ष घोषित किया गया है। निर्वाचन की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने जरूर सवाल उठाए और हंगामा काफी ज्यादा किया, अध्यक्ष से इस्तीफे की मांग। तो चलिए, सदन में बहुमत के आधार पर डिप्टी स्पीकर बनी है हिना कांवरे। तो हिना कांवरे अब मध्य प्रदेश विधानसभा की उपाध्यक्ष होगी। सदन में बहुमत के आधार पर डिप्टी स्पीकर बनी है। दूसरी बार हिना कांवरे विधायक चुनी गई हैं। राहुल गांधी की करीबी भी मानी जाती हैं। पिता लखीराम कांवरे दिग्विजय सिंह शासनकाल में परिवहन मंत्री रहे। मां पुष्पलता कांवरे भी विधायक रही। बालाघाट का एक बड़ा चेहरा है हिना कांवरे। तो हिना कांवरे मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष अब बन गई है। सदन में बहुमत के आधार पर डिप्टी स्पीकर उन्हें चुना गया है। चलिए, सुधीर हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुधीर, हिना कांवरे अंततः विधानसभा उपाध्यक्ष बन ही गई। वहीं विपक्ष ने निर्वाचन को असंवैधानिक बताया है। तो बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। लांजी से दूसरी बार विधायक चुनी गई हैं हिना, और हिना कांवरे विधानसभा उपाध्यक्ष अब होंगी। बालाघाट से कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा हिना कांवरे। पिता लखीराम कांवरे दिग्विजय कैबिनेट में मंत्री रहे। चलिए, सुधीर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। सुधीर, हिना कांवरे विधानसभा उपाध्यक्ष, आखिर उनके नाम पर मुहर लगी गई? बिल्कुल, देखिए, हंगामे के बीच में इस पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को अपनाया गया था और बहुमत के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने हिना कांवरे को विधानसभा का उपाध्यक्ष घोषित किया है। और सदन के अंदर जो प्रस्ताव पढ़ा गया था, तो हाँ के पक्ष में जो नहीं, ये कहना आपका ठीक नहीं है कि भाजपा के अड़ियलपन से, ये कांग्रेस का अड़ियलपन है। ये प्रारंभ से ही उन्होंने अड़ियलपन किया है। जब कार्यसूची जब पढ़ी, तब उन्होंने क्रम से 5 प्रस्ताव पढ़ना थे। तो अड़ियलपन भाजपा का हुआ कि कांग्रेस का हुआ? उनका कहना है ये निर्णय आप करके बताएं कि ये अड़ियलपन किसका था? कि जब कार्यसूची आई सामने, प्रोटेम अध्यक्ष के पास में जब सूची आई, तो उन्होंने क्रम से 5 प्रस्ताव पढ़ना थे। उनने 5 प्रस्ताव न पढ़ के, उनने 4 प्रस्ताव पढ़ के ही उन्होंने काम समाप्त कर दिया। फिर इस पर विपक्ष ने आपत्ति ली
और उसी के कारण ये सारी बात पैदा हुई। आपको लगता है सर आज भी भेदभाव करेंगे आप? नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि आज भी अध्यक्ष की ओर से जो पढ़ा जाए प्रस्ताव पढ़े जाए, वो पांचों प्रस्ताव क्रम से पढ़े जाए और निर्वाचन हो और गुप्त मतदान करवा लें। जब वो कह रहे हैं कि बहुमत हमारे पास है तो फिर क्यों हिचकने की जरूरत क्या है? सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है जिसमें कि गुप्त मतदान नहीं होगा, उन्होंने जो भी बताया कानून के स्वरूप बताया। हिचकने चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं सुधीर का। सुधीर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, देखिए जो पूरी प्रक्रिया है उसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। हिना कांवरे को उपाध्यक्ष निर्वाचित होने पर चुनौती देने की बात कही गई है। वहीं पर विधानसभा अध्यक्ष पर पक्षपात के आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग विपक्ष के द्वारा कही है। लोकतंत्र की हत्या बताया अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग लगातार इस पूरी प्रक्रिया के बाद में बीजेपी के विधायक कर रहे थे और उसके बाद में हंगामे के चलते तीसरी बार सदन की कार्रवाई को फिर से 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया है। पर लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में चाहे वो अध्यक्ष की प्रक्रिया हो या उपाध्यक्ष की प्रक्रिया हो, इसको बीजेपी चुनौती देने वाली है। ये सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने घोषणा की और पूरी प्रक्रिया पर कहीं ना कहीं सवाल उठाते हुए अध्यक्ष के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए। चलो, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? अभी भी हंगामा वहां पर हो रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही? बिल्कुल सर, देखिए हंगामे के बीच में तीसरी बार विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। आज पूरे अब तक की जो कार्रवाई की बात करें, लगभग 11 बजे से जो कार्रवाई शुरू हुई है, 1.5 घंटे की कार्रवाई के दौरान 3 बार विधानसभा को स्थगित करना पड़ा। ये हंगामे के चलते हुआ है। शुरुआत के जो 15 या 20 मिनट की कार्रवाई जिसमें विधेयकों को पढ़ा जाना था, केवल उनके अलावा निर्वाचन की जो पूरी प्रक्रिया थी उसको लेकर लगातार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष लगातार इस बात को लेकर सवाल उठाते रहा। आसंदी की ओर से कहा गया कि जो निर्वाचन की प्रक्रिया में जो सूचनाएं प्राप्त हुई है वो सूचना उनके द्वारा पढ़ी जा रही है, लेकिन सूचनाओं में जिक्र जगदीश देवड़ा की सूचना का जरूर किया गया, पर उनकी सूचना को नहीं पढ़ने से विपक्ष की ओर से ये आपत्ति जताई गई थी। तो 1 घंटे के अंदर 3 बार विधानसभा की कार्रवाई स्थगित की गई है। फिलहाल अगर बात करें तो विधानसभा की कार्रवाई को 10 मिनट के लिए स्थगित किया गया है और देखना होगा कि जब कार्रवाई शुरू होगी तो आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। पर लेकिन उससे पहले उपाध्यक्ष का निर्वाचन मध्य प्रदेश विधानसभा में हो चुका है। इस निर्वाचन को बीजेपी चुनौती देगी। साथ ही साथ अध्यक्ष पद के इस्तीफे की मांग भी बीजेपी के द्वारा की जा रही है। चलिए सुधीर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए।